राम कब आए थे? त्रेता में आए। रहता है। सतयुग में, उससे पहले सतयुग, और सतयुग से पहले क्या था? कलयुग ही था। अच्छा। और कलयुग में कल्कि एक बार आ चुके थे हम लोग, चूंकि इस कलयुग में जी। कली की जो कली का जो कोप है वह अपने चरम पर होगा। उस समय ऐसे लोगों को खोजना, या ऐसे लोग जो धर्म पे चलने वाले होंगे, बहुत ही मुश्किल काम होगा। वह कली का विनाश करेंगे, कली राक्षस का विनाश करेंगे, उसके समूल सेना का विनाश करेंगे। कोका और विकोका जैसे जो दोनों जुर्मा भाई थे, राक्षस के सेनापति, कली के सेनापति थे, उनका विनाश करेंगे। यह वैसे ही है, इसको अगर समझें। और मैं जो उदाहरण देने जा रहा हूँ उससे समझ में आएगा कि हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे यहाँ केवल इस शब्द का प्रयोग करने से केवल काम नहीं चलता है कि हम कह दें कि वो धर्म कर्म करने वाला हो। नमस्ते। स्वागत है आपका सत्य सनातन और सेहत में। हमारे साथ हैं लोकेश भारती जी, देश के जाने माने पत्रकार हैं। नमस्ते सर, स्वागत है नमस्ते। आपका फिर से एक बार। सर, हम लोगों ने धन्यवाद। कलयुग पे, कल्कि भगवान जी पे बहुत सारी वीडियोज बनाए हैं। उनके विषय में बहुत सारी आपने जानकारियां दी हैं। सर, लोगों ने बहुत पसंद भी किया है इसे। और भी कुछ सर जानकारियां हो तो आप दे प्लीज उनके बारे में। चलो, कल्कि भगवान को लेकर के दिलचस्पी धीरे लोगों में जगती जा रही है। जी और बात जी। क्यों कल्कि की पूजा अर्चना शुरू हो गई है उनके अवतरण से पहले। उसी से जुड़ता हुआ दूसरा सवाल जो है, उसने मुझसे पूछा कि क्या यह करना सही होगा। सवाल वाजिब है। तो मैंने उसका जो जवाब दिया, उसको जो बताया, मुझे लगा कि इस बात की चर्चा जो है अपने सत्य सनातन और सेहत चैनल पर भी जरूर होनी चाहिए, और लोगों को जानना भी चाहिए, समझना भी चाहिए कि क्या अवतरण से पहले, विष्णु के 10वें अवतार के आने से पहले उनकी पूजा अर्चना करना सही है। कल्कि के बारे में शुरुआत करने से पहले मैं एक जो कल्कि को लेकर श्लोक सर कहता हूँ कि उनकी जो अवतरण की जगह है वह नियत है। वह किस कुल में पैदा होंगे, किसके यहाँ पैदा होंगे, यह भी नियत है। उनकी अर्धांगिनी कौन कौन होंगी, यह भी नियत है, यह भी तय है, नियति में तय है। वह कली का विनाश करेंगे, कली राक्षस का विनाश करेंगे, उसके समूल सेना का विनाश करेंगे। कोका और विकोका जैसे जो दोनों जुर्मा भाई थे, राक्षस के सेनापति, कली के सेनापति थे, उनका विनाश करेंगे। संबल ग्रामस्य मुख्यस्य ब्राह्मणाय महात्मने भवने विष्णु यशसः, भवने विष्णु यशसः कल्कि प्रादुर्भविष्यति। अर्थ पता है कि संबल गांव के, जो उत्तर प्रदेश के संबल गांव, जो कि आजकल चर्चा में भी है, संबल फिर से एक चर्चा में है, जिस भी वजह से वो चर्चा में है, वहां पर विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ, जो कि बहुत ही महात्मा होगा, धर्म कर्म करने वाला होगा। यहाँ केवल इस शब्द का प्रयोग करने से केवल काम नहीं चलता है कि हम कह दें कि वो धर्म कर्म करने वाला हो। क्योंकि जब कली का प्रादुर्भाव होगा, कली का जो कोप है वह अपने चरम पर होगा। उस समय ऐसे लोगों को खोजना, या ऐसे लोग जो धर्म पे चलने वाले होंगे, बहुत ही मुश्किल काम होगा। और यह उनके लिए और ज्यादा मुश्किल होगा जो इस पे चलेंगे, क्योंकि उस कोप को झेलना, उसका सामना करना एक बहुत बड़ी बात होगी। तो उनके यहाँ जो है कल्कि भगवान यानी कि विष्णु के 10वें अवतार होंगे, वो जन्म अवतरण करेंगे, जन्म। यह सब कुछ तय है। उनका जो विवाह है वह भी तय है।
माँ लक्ष्मी के रूप से और जो अवतरण लेंगी सिंगल द्वीप की राजकुमारी के रूप में, और वैष्णो माता जो इंतजार कर रही हैं त्रेता युग से। तो कहने का मतलब ये है कि जब सब कुछ तय है जी, सब कुछ नियत है, यह वैसे ही है। इसको अगर समझें, और मैं जो उदाहरण देने जा रहा हूं उससे समझ में आएगा कि हमें पूजा अर्चना करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे अभी जो है नवरात्रा चल रहा, नवरात्रा में माँ दुर्गा की जो है वो पूजा अर्चना की जाती है, और उनके 9 रूपों की पूजा होती है। और कई जगह पे, पूरे भारत में कई जगह पे उनकी जो है, उनका स्टैच्यू, मूर्ति जो है वो स्थापित किया जाता। स्थापित जब पहली पूजा से पूजा शुरू होती है, लेकिन वो उनको लाया जाता है उससे पहले ही, उनकी तैयारी पहले से ही शुरू हो जाती है। हर साल होता है, साल में 2 बार होता है, 2 नवरात्रा हम लोग मनाते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि हमें पता है कि कल से नवरात्रा होना है, और हम उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं। दुर्गा जी का आने का हम लोग बुलाते हैं, आह्वान करते हैं। यह तय है, क्योंकि वो नवरात्रा में आती है, ये तय है। जो मन से श्रद्धा भाव से बुलाती है वो आती है। ऐसे ही कल की भगवान अपना अवतरण लेंगे, यह भी तय है। हाँ, ये अलग बात है कि बाकी जो हम लोग हर साल मनाते हैं, अब रामनवमी है 6 तारीख को, ऐसे ही हर साल हम लोग मनाते हैं जिनका अवतरण हो चुका है। ठीक है, लेकिन ये सब कब, राम कब आए थे? त्रेता में आए थे। सतयुग में, उससे पहले सतयुग, और सतयुग से पहले क्या था? कलयुग ही था। और कलयुग में कल्कि एक बार आ चुके थे हम लोग, चूंकि इस कलयुग में, इस पूरे कल्प में ये 4 युगों का हुआ, महायुग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। इस महायुग में 4 युग हुए, और चौथे युग में हम लोग हैं, कलयुग के शुरुआती समय में हम लोग। तो इसीलिए इस युग में कल्कि का अवतार अभी नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है, कहा जाता है ऐसा कि हमारे सनातन में इसकी चर्चा भी है ग्रंथों में, कि ये जो है 28वां कलयुग है। अच्छा, लेकिन 27 बार ये चीज हो चुका है, हो चुकी है। तो हम लोग इस युग में जो कल्कि का अवतार लेंगे उनका इंतजार कर। कहने का मतलब है कि जो चीज तय है, नियत है, उसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं। विधि ने जो लिख दिया है उसको कोई बदल नहीं सकता। तो राम नहीं बदल पाए, कृष्ण नहीं बदल पाए, महादेव नहीं बदल पाए। कोई पिता अपने पुत्र का गर्दन तो भी काटना चाहता, कभी नहीं काट सकता, लेकिन उनको करना पड़ा। विधि ने लिखा। कृष्ण की मौत, भगवान कृष्ण की मौत एक सामान्य इंसान के रूप में बदल नहीं सके। बदल सकते थे, नहीं बदले, क्योंकि विधि का विधान अगर वही बदलेंगे तो फिर इंसान क्या करेगा? वही है सर कि नियम सबके लिए एक बराबर है, चाहे भगवान हो चाहे इंसान हो। राम सीता, राम विष्णु के अवतार, मर्यादा पुरुषोत्तम, कैसे विरह में जिए, विधि का विधान लिखा हुआ है। सीता और राम का विवाह सभी गुणों को मिलाने के बाद वशिष्ठ ने कराया था। गुरु वशिष्ठ, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ। लेकिन क्या नतीजा निकला? 14 साल सीता रही वनवास। तो वो विधि का विधान है। तो ऐसे ही सब कुछ अगर तय है, विष्णु आएंगे अवतार लेकर के, कली का नाश करेंगे, तो एक रूप बदलेंगे। असल रूप तो विष्णु ही है। हर युग में भगवान आते हैं, अधर्म का खात्मा करते हैं, नाश करते हैं। वो अपना रूप बदल के आते हैं, नए अवतार में आते हैं। मूल रूप तो विष्णु ही है।
सहस्त्र भुजाओं वाले विष्णु तो सर ये पालन करता। से सर ये भी है कि जब विष्णु भगवान हर युग में आते हैं रूप बदल के, उसी तरह सर राक्षस भी तो हर युग में रूप बदल के आता होगा। ऐसे कह सकती हो, हालांकि जो रावण, कंस और हिरण्यकश्यप की बात है, ये तो श्राप मिला था, जैसा कि एक कहानी है, उस पर कभी बात करेंगे हम लोग विस्तार से। लेकिन अवतार, राक्षस अवतार नहीं लेते ना। देखो मैंने कहा था कि हमारे अंदर ही सब कुछ है। बिल्कुल। हर तत्व हमारे अंदर मौजूद है। शिव भी हमारे अंदर है, कृष्ण भी हमारे अंदर है, राम भी हमारे अंदर है, सब कुछ हमारे, परशुराम भी अंदर, राक्षस भी अंदर में, अहंकार हर इंसान में हो जाता है। राक्षस तो आ गया, मैं ही हूं जो हूं सो हूं, मैं ही जो हूं सो हूं कहने का हक, कहने का अधिकार केवल भगवान, क्योंकि वही है सच में जो है सो है। फिर इंसान को जब ये भान होने लगता है मैंने ऐसा किया, मैंने किया है भाई, ये मैं वाली प्रवृत्ति आ जाती है, बस यहीं से अहंकार आता है, यहीं से राक्षस वाला तत्व है वो बढ़ने लगता है। आयुर्वेद में है, कहा जाता है कि वात पित्त कफ, ये 3 दोष हैं, ये तीनों में जब असंतुलन होता है तो शरीर बीमार होता है। वो उसी तरह की चीजें अपने अंदर भी होती है। जब ये असंतुलन होता है, जो भी तत्व बढ़ा, अगर अच्छा तत्व बढ़ गया तो अच्छे इंसान हो गए हम, बुरा तत्व बढ़ गया, बुरा गुण, सोच बुरी वाली बढ़ गई, वही चीज वो वाली प्रवृत्ति आ गई। रावण ऐसा थोड़ी था कि केवल वो राक्षस था, तो इतना बड़ा पंडित था, उससे बड़ा पंडित कोई था ही नहीं, उससे बड़ा शिव भक्त कोई था नहीं था। लेकिन एक उसका पक्ष था जो उधर वो बढ़ गया, उसका जो सीता को हर लाया, ये फैक्ट। सही बात। तो ये चीज हमेशा समझना चाहिए कि भगवान की पूजा आप जब कर रहे हैं, विष्णु की पूजा कर रहे हैं, विष्णु के किसी रूप की पूजा कर रहे हैं, तब विष्णु की ही पूजा। हाँ, कई उनके जो भक्त हुए हैं अलग अलग युगों में, कलयुग में तुलसी है, साक्षात भगवान हनुमान जी मिले उनको, राम दिखे, कृष्ण दिखे। दूसरी एक बात मैं और कहता हूं, यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि आपकी परेशानियों का या इस युग में राक्षसों का अंत करने के लिए कृष्ण आएंगे, राम आएंगे। नहीं आएंगे, आएंगे तो कल की ही। उन्होंने अपना लीला करके वो चले गए अपने लोग, अब वो नहीं आएंगे। हाँ, दर्शन दे सकते हैं वो, कभी किसी को दर्शन दे सकते हैं, किसी का व्यक्तिगत कुछ आप अगर उनको पूछते हैं, धन मन से श्रद्धा करते हैं, तो आपको उसका फायदा मिलता है। लेकिन लोगों का कल्याण करने के लिए उनको जो करना था, जो संदेश देना था इस समाज को, इस देश को, इस राष्ट्र को, इस संस्कृति बेहतर करनी थी, वो सब करके वो चले गए, इस युग में चले गए। अब वो थोड़ी आएंगे, युग में ही था सर। श्री राम का काम त्रेता युग में था, श्री कृष्ण का काम द्वापर युग में था, और इसलिए अब इस युग में आएंगे तो कल विष्णु इस युग में अवतार लेंगे तो कल्कि के रूप में ही लेंगे, वही इस युग में करेंगे, राक्षसों का अंत करेंगे, धर्म का नाश। यहाँ एक चीज मैं थोड़ा सा लीक से हटके कहूंगा, जिसके बारे में हम लोग वीडियो बनाएंगे, शायद अगला वीडियो उस पर भी बना सकते हैं, कि क्या कल्कि को जल्दी बुलाना, भगवान कल्कि का जल्दी आह्वान करना, ये हमारी या हमारे समाज की, हमारे देश की, इंसानियत की, ये इंसानियत का क्या फेल्योर नहीं है? क्या यह इंसानों के में राक्षसत्व के बढ़ने का प्रमाण नहीं है कि हमें कल्कि भगवान को जल्दी से बुलाना पड़ रहा है, क्योंकि पाप इतना जल्दी बढ़ने लगा। होना तो ये चाहिए कि हमें कल्कि भगवान की जरूरत ना पड़े, अवतार लेने की जरूरत ना पड़े उनको। कानून जो बनता है, सड़क पे का कानून है, ट्रैफिक रूल्स है होते हैं, पुलिस का कानून होता है, वह क्यों होता है?
क्योंकि जो बलवान है, अहंकारी है, वह छोटों को सता ना सके, परेशान ना, उसके प्रोटेक्शन के लिए। अगर कोई ऐसा करे ही नहीं, कानून की जरूरत नहीं, कोर्ट पुलिस की जरूरत नहीं। ऐसे ही कल्कि को, भगवान कल्कि को क्यों अवतरण लेना पड़े, या इतनी जल्दी क्यों अवतरण लेना? क्योंकि हमारा वैल्यू, हम उनके जो कृष्ण ने और राम ने, क्या बोले सर, पाप की संख्या बढ़ने लगी है, चारों तरफ का माहौल। राम ने जो बातें बता के गई है, इसका मतलब बातें बताई है उन्होंने, वो हम लोग उसको मान नहीं। अगर नहीं मानना है तो इसलिए बढ़ने लगा है, पाप बढ़ने लगा है, इसलिए कल्कि की जरूरत हमें ज्यादा महसूस हो रही है। जल्दी हमें आगे हमारा कल्याण करो। तो ये एक वजह है, इसको समझना चाहिए। दूसरा कि जहां तक फिर से वही सवाल आते हैं मुख्य सवाल पे, कि क्या हमें कल्कि के अवतरण से पहले पूजा पाठ नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आपको जिस रूप में अच्छा लगे उस रूप में। हमको तो भगवान को पत्थरों में खोजते हैं, नदियों में खोजते हैं, पहाड़ों में खोजते हैं, पेड़ों में खोजते हैं, गायों में खोजते हैं, यानी कि जानवरों में भी खोजते हैं। सर कहा ही गया ना कि कण कण में भगवान है, या भगवान में ही कण कण है सर। नहीं, कण कण में भगवान है। और इसीलिए कल्कि भगवान को भी जरूर पूजना चाहिए। कल्कि धाम भी है, और भी चीजें हैं। संभल में जाकर के आप दर्शन कर सकते हैं। मैंने कहा था हरिहर मंदिर भी है वहां पे। और भैया एक बात याद रखना, आगे के वक्त में जो है संभल ग्राम जो है धीरे धीरे ऐसे ही एक मुख्य केंद्र बनता चला जाए। यानी प्रोसेस तैयार हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इस सवाल का जो है जवाब मुझे लगता है मिल गया कि बिल्कुल पूजा करनी चाहिए, और जरूर करनी चाहिए। विष्णु के किसी भी रूप की पूजा करिए, विष्णु को पूजा करिए, विष्णु को मानिए, ध्याइए। और इन सब से ज्यादा अच्छा जो होता है, मैंने कहा था कि निष्काम कर्म जो है, मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है, जिसमें कि आप फल की चिंता नहीं करते हैं, काम करते हैं। और काम भी, निष्काम कर्म में भी जो है धर्मयुक्त कर्म की बात करते हैं, कि धर्म वाला कर्म होना चाहिए। एक अगर हत्यारा है, वह हत्या करता है तो वो भी बोलेगा मैं कर्म कर रहा हूँ, तो वह कर्म नहीं। ऐसा कर्म जिससे कि दूसरों को नुकसान ना हो, दूसरों का अहित ना हो, यानी धर्मयुक्त कर्म जो है। धर्मयुक्त कर्म करते रहिए, निष्काम कर्म करते रहिए, और जिंदगी में आगे बढ़ते रहिए। तब भगवान यही चाहते हैं। मुझे लगता है आज का हो गया, जी सर, सवाल का जवाब मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल सर, धन्यवाद सर। सर धन्यवाद। एक बार बोल दीजिए। देखते रहिए हमारा जो चैनल है, आप लोगों के लिए ही है, सत्य सनातन और सेहत। शेयर करिए, बेल दबाइए, और कमेंट करिए, सवाल पूछिए, लाइक्स करिए। जी सर, मिलते हैं फिर अगले चर्चा में, अगली चर्चा में।